आपने कभी नोट किया है कि कुछ टाइम फ़ोन यूज़ करने के बाद ही फ़ोन धीरे धीरे स्लो क्यों हो जाता है? परफॉर्मेंस कम क्यों होने लगती है? बैटरी लाइफ पहले जैसी क्यों नहीं रहती? और कैमरा जो शुरू में तो बहुत कमाल के फ़ोटोज़ लेता था, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक फील क्यों होने लग जाता है? ये वो सवालात हैं जो हम सब के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं, लेकिन अक्सर हम या तो इन सवालों को इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें इनका कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि क्या इसकी वजह सिर्फ आपका फ़ोन है, या फिर आपकी इंस्टॉल की हुई ऐप्स इन सब की जिम्मेदार है, या फिर कोई और हिडन रीज़न भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में हम तमाम एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक प्रो टिप भी शेयर करेंगे, जिससे आप अपने फ़ोन को नोटिसेबली फास्ट फील करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी रखें। देखिए, जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो उस वक्त फ़ोन बिल्कुल बटर स्मूथ होता है। हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं और एक के बाद एक ऐप इंस्टॉल करने लग जाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, बैंकिंग ऐप्स, गेम्स, एडिटिंग ऐप्स, सब कुछ। फिर भी फ़ोन स्मूथ चलता रहता है। लगता है जैसे फ़ोन कह रहा हो कि ओवरलोड डालो, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, वही फ़ोन थोड़ा स्लो फील होने लगता है। ऐप्स ओपन होने में डिले, स्क्रॉलिंग में लैग, कैमरा ओपन करने में ज़्यादा टाइम और बैटरी जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ टाइम और सॉफ्टवेयर है। टाइम के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की नई अपडेट्स आती रहती हैं। डिफरेंट ऐप्स के अंदर नए नए फीचर्स ऐड होते हैं, जिससे उनका साइज़ हैवी होता जाता है और सिस्टम पर लोड बढ़ता जाता है। जो फ़ोन 2 साल पहले पावरफुल लगता था, वही फ़ोन आज की हैवी ऐप्स के साथ स्ट्रगल करने की वजह से स्लो होने लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी 20,000 वाले नॉर्मल फ़ोन पर पबजी चलाएं या किसी पुराने लैपटॉप पर लेटेस्ट हैवी सॉफ्टवेयर या गेम्स चलाने की कोशिश करें। लैपटॉप ख़राब नहीं होता, बस उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी अपनी डेली हैबिट्स है। ज़रा सोचिए, आप रोज़ाना फ़ोन पर क्या क्या करते हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप पर नोट्स आते होंगे, पीडीएफ्स, स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स। एक ही चीज़ अगर क्लास ग्रुप से आई, फिर फ्रेंड ग्रुप से, फिर किसी ने पर्सनल चैट में भी भेज दी, तो फ़ोन के लिए एक फ़ाइल नहीं होती बल्कि 3 अलग अलग फाइल्स हो जाती हैं। आपको लगता है बस एक ही पीडीएफ है, लेकिन सिस्टम के अंदर वो मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं जो स्टोरेज और परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट करती हैं। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपका फ़ोन और भी ज़्यादा बिजी होता है। ईमेल्स की अटैचमेंट्स, वर्ड और एक्सेल फाइल्स, मीटिंग के स्क्रीनशॉट्स, क्लाइंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस और ऊपर से गूगल ड्राइव या ईमेल सिंक्रोनाइजेशन भी ऑन होती है। आप सिर्फ काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में फ़ोन लगातार डेटा हैंडल कर रहा होता है। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो फ़ोन लिटरली मिनी डेटा सेंटर बन जाता है। प्रोडक्ट्स की हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, कैटलॉग्स, कस्टमर के ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स, सब कुछ फ़ोन में सेव हो जाता है। ये सारा डेटा आपके प्रोसेसर और स्टोरेज दोनों पर लोड डालता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल सोशल मीडिया ऐप्स का भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम तो सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, लेकिन असल में बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। इमेजेस कैशे हो रही होती है, वीडियोस प्री लोड हो रही होती है, एड्स का डेटा सेव हो रहा होता है। आप ऐप बंद कर देते हैं, लेकिन ये टेम्पररी डेटा फ़ोन में रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स साइलेंट किलर्स होती हैं। दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता हैवी होता जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझ लीजिए, डुप्लीकेट और जंक फाइल्स। अगर आपको व्हाट्सएप पर सेम फोटो या वीडियो 5 या 10 लोग भेजते हैं तो गैलरी में आपको सिर्फ एक ही फोटो दिखाई देगी, लेकिन सिस्टम के अंदर वो 5 या 10 अलग अलग फाइल्स होती हैं। ये सब फाइल्स मिलकर स्टोरेज भर देती हैं, और जब स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो जाती है तो फ़ोन नेचुरली स्लो हो जाता है। इसलिए लगता है कि फ़ोन अचानक स्लो हो गया है, जबकि असल में वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे। ये सारे मसले अपनी जगह, आखिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं? अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत ही आसान और सिंपल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप सेक्शन को ओपन करें और हैवी ऐप्स जो भी हों उनके कैशे क्लियर कर दें। यहाँ पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, कैशे क्लियर करना सेफ होता है, लेकिन डेटा क्लियर करना नहीं। डेटा क्लियर करने से आप लॉग आउट हो सकते हैं और सेव्ड इंफॉर्मेशन डिलीट हो सकती है, इसलिए सिर्फ कैशे क्लियर करें। उसके बाद व्हाट्सएप ओपन करें, सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज सेक्शन चेक करें।
यहाँ जाकर आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा डेटा व्हाट्सएप ने जमा किया हुआ है। लार्ज फाइल्स को चेक करें, पुराने और अननेसेसरी वीडियोस डिलीट कर दें और वो मीडिया हटा दें जो आपने मन से यूज नहीं किया। बिलीव मी, यहीं सबसे ज्यादा स्पेस फ्री होती है और फोन को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है। इसके बाद अगर फोन में बिल्ट इन क्लीनर ऑप्शन मौजूद है तो उससे जंक फाइल्स भी रिमूव कर दें। और याद रखें, कभी भी फोन को 70% से ज्यादा फुल ना करें। 30% स्टोरेज आपकी फ्री होनी चाहिए। उसके अलावा डुप्लीकेट फाइल्स को भी डिलीट कर दें। अब आते हैं उस प्रो टिप पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये टिप ऑलमोस्ट सब एंड्रॉइड फोन्स पर काम करती है और फोन को फास्ट फील जरूर करवाती है। सेटिंग्स में जाकर अबाउट फोन ओपन करें, फिर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाकर बिल्ड नंबर पर 7 या 8 मरतबा टैप करें। इससे डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाता है। वापस जाकर डेवलपर ऑप्शंस ओपन करें और एनिमेशन स्केल को 1x से 0.5x कर दें। अब जब आप अपनी ऐप्स ओपन या क्लोज करेंगे, फोन ज्यादा स्नैपी फील करेगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा। आखिरी बात यह समझ लीजिए कि फोन का स्लो होना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। ज्यादातर केसेस में थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़ी सी अवेयरनेस और अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके फोन को काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इसमें बताई गई चीजें वाकई रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इन सब में से कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। और ऐसी ही सिंपल, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल टेक वीडियोस के लिए टेक क्राउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।